आज मैं आपको बताऊंगी। आप बालों के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, बाहर से बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं। हम एलोवेरा लगाते हैं, आंवला, शिकाकाई, रीठा। आप हो सकता है आप नेचुरल चीज़ें भी लगाते हो सकता है आप केमिकल वाली चीज़ लगाते हो। लेकिन केमिकल वाली चीज़ें तो बालों को बहुत नुकसान ही करती है, इसलिए केमिकल वाली चीज़ें तो कभी लगानी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे आप कितनी भी कोशिश कर लें, आपके अगर बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो आप केमिकल वाली जो चीज़ें बाहर की मार्केट की अगर आप तेल लगाते हैं बाहर मार्केट के, क्योंकि जो तेल अगर हम घर पे बनाए, जैसे लहसुन का तेल हो गया, अदरक का तेल हो गया, और आप उसका सीताफल का यानी कि काशी फल का तेल, घिया का तेल, जो मैंने इसकी वीडियो मैंने डाली हुई है, उस सब के तेल अगर आप घर पे लगाते हैं ना, तो आपके बाल नेचुरली में बालों में ग्रोथ आती है, बालों में स्ट्रेंथ आती है। तो आपको कभी भी बाहर वाली चीज़ें नहीं लगानी चाहिए केमिकल वाली, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ केमिकल मिला होता है, वो प्रिजर्व करने के लिए डालते हैं। और जो हम घर में नेचुरल बनाते हैं, आप कोई भी घर में तेल बना के लगाइए, आंवला तेल सबसे अच्छा होता है, वो लगाइए। चलिए, ये तो बात हो गई कि आपको घर में लगाने वाली नेचुरल चीज़ें। बाकी मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे कि बाल आजकल जो बालों की झड़ने की इतनी प्रॉब्लम हो गई, झड़ने की, टूटने की, बालों के सफ़ेद होने की, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। बहुत कोशिश करने के बाद भी अगर आपके बाल झड़ते हैं, तो हम करते तो क्या है कि बाहर तो बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं, यानी कि हम बालों में अच्छी से अच्छी चीज़ लगा रहे हैं, फिर भी हमारे बालों में अगर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, हम सोच रहे हैं क्या करें, क्योंकि हम नेचुरल चीज़ें लगा रहे हैं, हम आयुर्वेदिक चीज़ें भी लगाने लगे, नेचुरल भी चीज़ें लगा रहे हैं, घर की बनी हुई चीज़ लगा रहे हैं, फिर भी अगर बालों में फ़र्क नहीं पड़ा है, तो उसका रीज़न ये हो सकता है कि बाल हमारे लगाते हुए झड़ते, क्योंकि कमी अंदर से है। हम ऊपर से तो बहुत सारी चीज़ें लगा लेते हैं, हम अच्छे अच्छे, अच्छा हमने ऑयल लगा लिया, अच्छा हमने मास्क लगा लिया, हेयर मास्क लगा लिया, हमने अच्छी एलोवेरा जेल लगा लिया, और हमने दही लगा लिया, और बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें हमने घर लगा के यूज़ कर ली, लेकिन फिर भी अगर बालों का झड़ना, टूटना, बालों का सफ़ेद होना बंद नहीं हो रहा, तो इसकी वजह ये है कि अंदर जो इसकी रूट अंदर से है, मतलब यानी कि कमी अंदर से है, और हम बाहर से लगाए जा रहे हैं। तो आपको डाइट में भी ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जो आपके बालों में ग्रोथ दे, बालों में स्ट्रेंथ दे, बालों का झड़ना टूटना बंद हो जाए। तो आप अच्छी डाइट लीजिए। अच्छी डाइट का मतलब है आप उसमें सारे ऐसी डाइट लीजिए जिसमें विटामिन हो, बालों के लिए जो प्रोटीन ज़रूरत है, प्रोटीन लेना चाहिए आपको, ये सारी चीज़ें तो लेनी ही चाहिए। बाकी मैं आज आपको एक ऐसा चूरन बताऊंगी, वो भी आप लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने ये चूरन लेना शुरू कर दिया ना, तो आपके बालों की जितनी भी समस्याएं सब खत्म हो जाएंगी। ये चूरन आपको सुबह लेना है खाली पेट, और शाम को आप 2 बार ले सकते हैं, खाली पेट सुबह और शाम को। लेकिन अगर हम बाहर से भी अच्छी अच्छी चीज़ें लगा रहे हैं, वो भी लगाते रहिए, जो भी आप लगा रहे हैं अच्छी डाइट भी लीजिए, साथ में ये चूरन जरूर लीजिए। अगर आपने डाइट में अपनी ये चूरन शामिल कर लिया, तो आपको बालों का जो प्रॉब्लम, जितनी भी प्रॉब्लम, यानी कि बाल का झड़ना, वो भी बंद हो जाएगा। कभी कभी बालों का गंजापन हो जाता है, एक जगह से बाल बहुत ज़्यादा झड़ते जाते हैं, वो भी बंद हो जाएगा। इसमें इतनी ताकत होती है कि हेयर फॉलिकल जो बंद हो जाते हैं, यानी कि बाल में जब गंजापन आ जाता है, तो जहाँ पे बालों में गंजापन है, वहाँ पे बाल उगाने की इतनी इतनी शक्ति होती है कि बाल आ जाएंगे। लेकिन आपको हर चीज़ जब भी कोई शुरुआत करते हैं ना, तो थोड़ा उस चीज़ को टाइम देना पड़ता है, कि आप सोचे कि नहीं आज मैंने खा लिया, कल भी खा लिया, फिर भी मेरे बालों में नहीं, आपको टेंशन होने लग जाए। कभी कभी स्ट्रेस लेने से, ज़्यादा टेंशन लेने से भी बालों में जो ग्रोथ है वो नहीं आती, क्योंकि हम बेवजह टेंशन लेते हैं और स्ट्रेस लेते हैं कि नहीं आज मैंने ये कर लिया फिर भी मेरे बाल अच्छे नहीं हुए, आज मैंने ये भी किया ये भी, फिर भी मेरे बाल अच्छे नहीं। हर किसी का बॉडी का टेक्सचर अलग अलग होता है, तो हर चीज़ हम जो अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, उसमें हर चीज़ में थोड़ा टाइम चाहिए होता है। ये नहीं कि हमने आज लगाई और हमें कल ही रिजल्ट मिल जाएगा। पेशेंस रखना पड़ता है और थोड़ा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं बनी हुई है। अब बाई चांस आप एलोवेरा जेल लगा रहे हैं, एलोवेरा जेल हर किसी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हो सकता है आपको सूट ना करे। तो आपको ये ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हर किसी के ऊपर सूट करती है वो आपके भी सूट करे। तो इसलिए हर चीज़ जो भी आप अप्लाई करें, उसको कम से कम 15 दिन, 1 महीने देखें। अगर आपको रिजल्ट नहीं बढ़ रहा है, तो उस चीज़ को तुरंत बंद कर दीजिए। मैं और भी चीज़ के बारे में बता रही हूँ, जैसे आपने अपने बालों में एलोवेरा जेल लगाया, या अपने बालों में आपने मेहंदी लगाई, या अपने बालों में आपने कोई भी ऐसा हेल्दी हेयर मास्क लगाया, या प्याज का रस लगाया, कुछ भी, और अगर आप उसको 1 महीने तक देख रहे हैं, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो यानी कि वो चीज़ आपके लिए नहीं बनी है, आप उस चीज़ को बंद कर दें। फिर आप उसमें कुछ और चीज़ लगाएं, क्योंकि हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं बनी होती, हर किसी का बॉडी का टेक्सचर अलग अलग होता है, तो सबको अलग अलग डिपेंड करता है कौन सी चीज़ है। तो ये सब बातें तो मैंने आपको जो बताई कि हाँ, हमें किस तरह से क्या करना चाहिए, क्या डाइट में लेना चाहिए। लेकिन जो मैं आज आपको चूरन बता रही हूँ, बहुत ही हेल्दी है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं। लेकिन अगर आपने इसको लेना शुरू कर दिया ना, तो आप 15 दिन तक आप इसको वेट, 15 दिन तो टाइम देंगे ना, कम से कम 15 दिन। क्या आप सोचे मैंने आज खाना शुरू किया, आपको कल ही रिजल्ट मिल जाएगा? ऐसा नहीं है। हर चीज़ को थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है अपने अंदर उसको लेने में, अपने अंदर उसको कवर करने में, अपने अंदर उसको लाने में, कि यानी कि हम कोई चीज़ ले रहे हैं तो हमें सूट कर रही है, और उसके बाद हमें रिजल्ट मिलने में।
सूट करेगी कि अच्छी, बहुत ही अच्छी चीज़ है, आजमाई चीज़ है, मैंने खुद आजमाई और कई लोगों को ये बताया, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। बहुत ही हेल्दी और आयुर्वेदिक चीज़ है जो मैंने मेरे को भी बताया है और मैं भी इसको लेती हूँ, रोज़ सुबह लेती हूँ, शाम को। मैं अक्सर आपको चैनल में वही चीज़ें बताती हूँ जो मैंने खुद यूज़ करी हैं या मेरे जो गुरु ने बताई हैं, जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ही असरदार होती हैं। जो मैं चीज़ें बताती हूँ वो आपको पहले बता देती हूँ कि ये बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही असरदार है। तो यहाँ पे हमें लेना है, यहाँ मैंने आंवला जूस, आंवला का पाउडर लिया है। आंवला पाउडर आपको आसानी से मिल जाता है। और साथ में हमें यहाँ पे लेना है भृंगराज का चूरन। भृंगराज का चूरन भी आपको आसानी से मिल जाता है। आपको पता है दोनों ही बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। साथ में हम यहाँ पे लेंगे काले तिल। ये तीनों ही चीज़ें जो बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो इन तीनों को आपको, जैसे आंवला जूस, आंवला आप लेते हैं, पाउडर लगाते हैं, तो बालों में भी हम जैसे बालों को जब शैम्पू बनाते हैं तो आंवला पाउडर डालते हैं, वैसे वो भी आप करिए। लेकिन इन तीनों को मिला के जो चूरन बनता है, वो तीनों अगर आपने सुबह और शाम अपने डाइट में शामिल कर लिए तो आपको बालों का झड़ना टूटना बिल्कुल बंद हो जाएगा। और फिर आपके जो नया बाल आएगा ना, काले बाल आएंगे, बिल्कुल बाल है, क्योंकि जो बालों आते हैं वो जड़ से आते हैं। जो आपके बाल सफ़ेद हो चुके वो नहीं, लेकिन अब जो रीग्रोथ होगी, यानी कि अब जो बालों का उगना शुरू होगा, यानी जो बाल आएंगे वो बिल्कुल काले बाल आएंगे आपके। और अगर आप ये नियम से रोज खाते रहे, डेली खाते रहे, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं। आपको डेली एक सुबह चम्मच लेना है और एक शाम को चम्मच लेना है। और आपने अगर डेली खाना शुरू कर दिया तो आपके बालों की जितनी भी प्रॉब्लम है सब खत्म हो जाएगी। बालों का झड़ना, टूटना, बालों का सफ़ेद जो पहले हो चुके हैं, समय से पहले सफ़ेद हो चुके हैं, और बाल अगर आपके बालों में रूसी है, ये सब सारी चीज़ें, बाल में स्ट्रेंथ आ जाएगी, बाल मोटे हो जाएंगे, बाल में बहुत अच्छी चमक आ जाएगी। क्योंकि हम अंदर से जब कोई चीज़ अंदर लेते हैं ना तो उसकी शाइन हमें बाहर से नजर आती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम बाहर से लगाते हैं उसकी शाइन नहीं आती, लेकिन जब हम, आपने कई बार देखा होगा, हम अच्छी डाइट लेते हैं तो हमारे चेहरे पे ग्लो आता है, हमारी स्किन ग्लो करती है। कभी कभी हम स्किन पे लगाते हैं तब भी इतना ग्लो नहीं आता, जब हम चीज़ वो अंदर से लेते हैं तो उसमें ज़्यादा ग्लो आता है। तो वो ये वही चीज़ है कि आप इसको अंदर से लेंगे ना, जब हम इसको अंदर खाएंगे तो ग्लो हमारे बालों में आएगा, बालों में स्किन हमारे उस पर बालों में आएगा, यानी कि बालों में हमारे ग्लो आएगा, शाइन आएगी। और शाइनिंग के लिए आप बहुत कुछ करते हैं, बालों में बहुत अच्छे हो जाएंगे बाल, आपके बिल्कुल काले हो जाएंगे। मतलब काले जो हो चुके हैं सफेद वो काले नहीं हो जाएंगे, लेकिन अब जो भी बाल आएंगे आपके काले आएंगे। और आपके जहां भी गंजापन हो गया है ना, और नियम से आप इसको खाते रहे ना, तो आप इसको एक महीने बाद खुद इसका रिजल्ट देखेंगे। जहां आपके बाल नहीं वहां भी, अगर आपके हेयर फॉलिकल्स बंद नहीं हुए, कभी कभी ऐसा होता है कि हेयर फॉलिकल्स बिल्कुल बंद हो जाते हैं और वहां पे बाल आते ही नहीं है, आप कुछ भी कर लें तो वो जगह वो नहीं आएंगे। लेकिन अगर कई ऐसे हो तो हेयर फॉलिकल्स खुले होते हैं तो वहां पे आपकी रीग्रोथ हो जाएगी, यानी कि बालों का आना शुरू हो जाएगा। गंजेपन के लिए भी मैंने एक बहुत ही अच्छा तेल बताया है, काली मिर्च का। वो अगर आप लगाते हैं ना उस जगह जहाँ पे गंजापन है, तो काली मिर्च के तेल में इतनी ज़्यादा शक्ति होती है और अदरक के तेल में कि वहाँ पे रीग्रोथ हो सकती है बालों में, यानी कि वहाँ पे गंजापन, हेयर फॉलिकल्स को खोल के वहाँ पे बालों में रीग्रोथ हो सकती है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल मैं आपको ये बताती हूँ चूरन कैसे बना। यहाँ हमें क्या करना है, आप इस चूरन को ज़्यादा ही बना के रख सकते हैं, लेकिन आपको पहले थोड़ा वो करना है तो आप थोड़ा सा कम बना लीजिए, यानी कि आपको क्वांटिटी इक्वल लेनी है। 50 ग्राम आपको लेना है आंवला पाउडर, 50 ग्राम लेना है आपको काले तिल। काले तिल वो लीजिएगा जो खाने वाले आते हैं, क्योंकि दो तरह के तिल आते हैं काले, एक होते हैं पूजा वाले और एक खाने वाले। तो आपको यहाँ पे काले तिल लेने हैं खाने वाले, क्योंकि आपको खाना है ना इस चूरन को। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं 1 चम्मच आंवला पाउडर ले रही हूँ। अभी मैं आपको 1 चम्मच के हिसाब से ही बता रही हूँ, क्योंकि आपको लेनी इक्वल क्वांटिटी है। तो यहाँ पे हम 1 चम्मच पूरा भर के मैंने ले लिया है आंवला पाउडर, और 1 चम्मच ही मैंने यहाँ पे लिया है काले तिल। काले तिल यहाँ पे खाने वाले लेने हैं, क्योंकि हमें इस चूरन को खाना है। पूजा वाले मत ले लेना, क्योंकि पूजा वाले जो होते हैं वो खाने लायक नहीं होते हैं और आप उसको खा नहीं सकते हैं। और 1 चम्मच हम लेंगे यहाँ पे भृंगराज। तीनों चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म है। और अगर आपको थोड़ा सा इसका टेस्ट लग रहा है, क्योंकि भृंगराज और जो हमने आंवला पाउडर लिया है वो थोड़ा सा इसका टेस्ट खट्टा होता है। वैसे तो मैं तो खाती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत ही। आप इसको खा लीजिए और ऊपर से गुनगुना पानी, हल्का सा गुनगुना, हल्का गुनगुना, ज़्यादा गर्म नहीं पीना है आपको। सुबह आपको लेना है खाली पेट और शाम को भी खाली पेट लेना है। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप चाहें तो ये चूरन बना के रख लीजिए। अगर आपको लगता है कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा और आपको अच्छा लगे तो आप इसे ज़रूर बनाएं। लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ, इस चूरन को अगर आप खाना शुरू कर दीजिए, आप चाहें तो डेली बना सकते हैं, आप चाहें तो आप इसको ज़्यादा बना के रह सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी आपको इक्वल लेनी है। लेकिन बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही असरदार है। आप इसको 15 दिन अगर इसको खा के देख लेते हैं ना, आपके देखना आपको खुद रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि मैं अगर कहूँ कि नहीं रिजल्ट आ जाएगा, आप जब आप खुद यूज़ करेंगे ना तो आपको खुद पता चलेगा। क्योंकि जो चीज़ हम यूज़ करके बनाते हैं, लेते हैं, वो चीज़ ज़्यादा असरदार होती है। किसी के कहने के लिए तो बहुत सारे बहुत कुछ कहते हैं।
तो आप इसका रिजल्ट खुद देखेंगे। और हमें तीनों ऐसी चीज़ें ली हैं जो बालों की रीग्रोथ के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए, बालों की सारी प्रॉब्लम के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। आपने खुद ही सुना होगा, भृंगराज हो गया बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, आंवला चूर्ण बालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है, काले तिल, बहुत ही काले तिल का तो तेल भी बना के लगाते हैं, वो भी उससे बालों में ग्रोथ आती है, बालों की लेंथ बढ़ती है। तो ये तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद और हमें इसको 1 चम्मच, अगर आपको शुरू में थोड़ा सा वो लगे तो आप आधी चम्मच से शुरुआत कर सकते हैं। कोई चीज़ की शुरुआत अगर करनी है तो ज़रूरी नहीं आप उसको 1 चम्मच से शुरुआत करें, तो आप आधी चम्मच से शुरुआत कर सकते हैं। आधी चम्मच अगर आपको लगे नहीं ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच आपको शाम को लेना है। और आप इसको 15 दिन बाद आप इसका खुद रिजल्ट देखेंगे। मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आपको 2 दिन बाद इसका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि ऐसा कहने से मैं आपको बोलूँ कि नहीं 1 दिन बाद 2 दिन बाद, आपको 15 दिन कम से कम देने पड़ेंगे, तब आपको इसको खुद इसका रिजल्ट मिलेगा। बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही असरदार है, बालों की सारी प्रॉब्लम खत्म कर देगा। बाहर से आप कुछ भी लगाइए, अच्छी अच्छी चीज़ें लगाते रहिए, लेकिन जब तक आप अंदर से ऐसी चीज़ नहीं लेंगे जो आपके बालों की सारी प्रॉब्लम को दूर कर दे, तब तक आपके बालों में कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आप इसे ज़रूर लीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं कैसी नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक